मुबारक मंडी जम्मू की धरोहर और विरासत है। इसी मुबारक मंडी में महाराजा रणवीर सिंह के कार्यकाल 1857 से 1985 एडी में एक शाही रिकॉर्ड कार्यालय बनाया गया। इसी कार्यालय में सभी किस्म की गोपनीय, ऐतिहासिक और शाही रिकॉर्ड सहेज कर रखा गया। इसे एक आर्काइव्स की शक्ल दी गई। महाराजा प्रताप सिंह ने जहां इस रिकॉर्ड रूम में और अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज रखवाए, वहीं पे सन 1928 में महाराजा हरि सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे रीऑर्गेनाइज किया। उन्होंने इसे सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस में तब्दील कर सरदार के.एम. पनिकर को इसका पहला निदेशक नियुक्त किया। 1947 में भारत सरकार ने इसे राज्य संग्रह विभाग के अधीन कर दिया। आपको बता दें कि जहां तक बात ऐतिहासिक दस्तावेजों की है, तो भारत में जम्मू कश्मीर एक खास स्थान रखता है। ये जम्मू के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उसके पास 6 लाख से भी अधिक ऐतिहासिक फाइलें, प्रशासनिक रिपोर्ट, पांडुलिपियां, समाचार पत्र, नक्शे, जनगणना रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट्स, गैजेट्स, काउंसिल ऑर्डर्स, कैबिनेट प्रोसीडिंग्स और भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट्स आदि भी हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास महाराजाओं के जमाने की यह धरोहर आज भी हमारे आर्काइव्स में सहेज कर रखी गई है। ये इतिहास और ये वर्तमान और भविष्य की निधि है। राज्य अभिलेखागार भंडार संदर्भ पुस्तकालय यानी कि आर्काइव्स में जम्मू से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स का नया विंग 1980 से ही काम कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्लभ पांडुलिपियों को सहेजना है। इस विंग में 188 दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। तांबे की परत पर 17वीं शताब्दी की दुर्लभ रमजान, ताम्रपत्र पर शारदा लिपि में लिखी हुई दुर्लभ पांडुलिपियां भी सहेज कर रखी गई हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 ऐसी फाइल्स भी हैं जिसका नाम दिया गया है फॉल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम हेवन इन कश्मीर इन द ईयर 1912 और दूसरी फॉल ऑफ स्नेक्स विद स्नो इन कुलगाम तहसील एंड परफॉर्मेंस ऑफ शांति पूजा इन दिस कनेक्शन इन 1914 एडी। विभाग के पास 12,000 बस्तों का रिकॉर्ड है। इनमें से 2800 बस्ते पहले ही कला केंद्र में भेजे जा चुके हैं। इतिहास से प्यार करने वाले इस जगह से बहुत प्यार करते हैं। ये वो स्थान है, यहाँ पर आपको अपने प्रदेश को जानने, समझने और पहचानने के साथ साथ इतिहास की परतों को खोलने का भी मौका मिलता है। हमारे इस वक्त आर्काइव्स में 6 लाख के करीब मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से बहुत से हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। साथ ही साथ सेंसस रिपोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं और आप कहें कि हर तरह की यहाँ पर जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी एक सुविधा रखी हुई है कि आए, यहाँ की रेफरेंस लाइब्रेरी है जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही रिच है। यहाँ पर 27,000 के करीब हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट्स की हैं। तो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स और कॉलेजेस के और स्कूलों के भी बच्चे आते हैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी बड़े चाव से यहाँ पर स्टडी करते हैं। आम नागरिक के लिए भी वैसा ही एक है, एक सिंपल सी उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, परमिशन लेटर देनी पड़ेगी, तो उनको डिपार्टमेंट से परमिशन दे दी जाती है। सर, मेरा नाम आकाश जुत्शी है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल की है हिस्ट्री में एंड अभी मैं अपनी पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और ये जो फाइल्स हम देख रहे हैं, हमारे पास पॉलिटिकल की फाइल्स हैं और ओल्ड इंग्लिश रिकॉर्ड है जो यहाँ पर अवेलेबल है इस वाले ब्रांच में। और ये आर्काइव बहुत ज़्यादा रिच आर्काइव है। अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया में भी कुछ चुनिंदा ही आर्काइव्स हैं जहाँ पर इतने ज़्यादा सिस्टमैटिक वे से डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टोर किए गए हैं। और अगर आप इसको मॉडर्न व्यू पॉइंट से देखेंगे, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इन आर्काइव्स से मिलती है। और प्रिंसली स्टेट्स जो थी इंडिया में उस समय, डोगरा स्टेट के टाइम, जिस समय डोगरा स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट हुई है महाराजा गुलाब सिंह के अंदर 1846 में, उसके बाद से ऑनवर्ड्स 1947 तक के हमारे पास यहाँ पर जो है आर्काइव अवेलेबल है और उसके बाद का भी हमारे पास अवेलेबल है। महाराजा के ही जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने उन्हें लिखा हुआ है और ये जो है लॉयल्स बैंक किंग्स ब्रांच से जो है आया हुआ लंदन से। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पत्र व्यवहार होता था।
हम ये चीज़ जो है इसके थ्रू ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराजा उस समय एक दूसरे को पत्र लिखते थे अपने फ्रेंड्स को, चाहे वो यूरोप में थे, चाहे वो इंडिया में थे, चाहे वो कोई भी और जो गणमान्य व्यक्ति होते थे उस ज़माने में। अब यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू रिसीव योर लेटर ऑफ 24th February from Jammu and to find that you had arrived back in your state after your very trying time in Calcutta and that you were then practically restored to health again. अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है सर कि ये 1925 का लेटर है, और अगर हम देखें महाराजा जो प्रताप सिंह थे उनका जो टाइम पीरियड है वो 1880s ऑनवर्ड्स शुरू होता है और 1925 तक उन्होंने रूल किया है, और इनको सबसे ज़्यादा इन्होंने ही रूल किया हमारी स्टेट में। अगर हम देखेंगे डोगरा जितने भी रूलर्स हुए हैं, महाराजा रणवीर सिंह के बाद इनका टाइम पीरियड शुरू होता है। 1925 में ये बीमार थे और ये वही ईयर है जिसमें इनकी डेथ भी हुई है, और उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो हैं उन्होंने जो है थ्रोन पे वो बैठे हैं, इंस्टॉल उनको किया गया था। उस टाइम का मैं आपको बताता हूँ कि महाराजा हरि सिंह के जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जिनकी अक्सर बात पॉलिटिकली भी की जाती है, और जब हम आर्काइव्स में ढूंढते हैं कि वेदर इट वाज रियली देयर और नॉट, तो हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास एक रिकॉर्ड वो भी है जो यहाँ के स्टाफ जो हमारे रमेश जी हैं और जो सरबजीत जी हैं इन्होंने ढूंढा और वो निकाल के दिखाया उन्होंने कि किस तरीके से महाराजा के टाइम उन्होंने यहाँ पर बड़ी सारी ऐसे इल प्रैक्टिसेस थी जिनको बैन किया। और इवन अगर हम देखें कुछ सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो महाराजा हरि सिंह के टाइम पर एक प्रोक्लेमेशन हुआ था जिसमें उन्होंने जो अंत्यज थे, जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स और डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति दी गई थी। वो वाला रिकॉर्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है, और इस तरीके की और भी जो सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास दस्तावेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 4 गेट्स थे उस समय, जो जम्मू सिटी ओल्ड सिटी जो हम बोलते हैं, इसके 4 गेट थे, जिसमें डैनिस गेट था, गुम्बद गेट था, और भी 2 गेट थे। तो इनमें जो भी लोग ट्रैवल करके आते थे, या तो वो जो हमारे पास बग्गियाँ होती थी उनके थ्रू आते थे, इक्का जो होते थे या जो कार्ट्स होते हैं उनके थ्रू ही आते थे, या पैदल भी आते थे बड़े सारे लोग। और रही बात जो छावनियों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर महाराजा के टाइम पर यहाँ पर कच्ची छावनी थी, और अगर आप सतवारी चले जाएं वहाँ पर भी एक कंटोनमेंट था बहुत बड़ा, और जब भी कोई वायसराय आता था या जब भी कोई बड़ा बाहर से जो एक मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल या कोई भी प्रिंसली स्टेट से कोई भी आता था तो उसको वहाँ पर उसका स्वागत होता था, परेड्स होती थी, और भी बड़ी तरह की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, जो डुग्गर से मतलब जिनका ताल्लुक है, वो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती थी। मेरा नाम शिवाली जसरोटे है, फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जम्मू यूनिवर्सिटी। तो मैम आप यहाँ पर आते हैं, आपको जिस भी पुरानी चीज़ों का रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, क्या वो आपको पूरा मिलता है? हाँ सर, फ़िलहाल हम यहाँ पे जो है लाइब्रेरी कंसल्ट करते हैं, बुक्स भी सेकेंडरी सोर्सेज के लिए यहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। आपको हर एक बुक मिलेगी रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और जो हमारा अपना एक टॉपिक है उसके रिलेटेड JNK पे मेरा जो काम है उस पे काफ़ी मटेरियल है यहाँ पे। तो अभी तो फ़िलहाल हम इंडेक्स देख रहे हैं, जो कि यहाँ के स्टाफ मेंबर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्राइमरी सोर्स है एक स्कॉलर के लिए, तो इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए so that it could access to so many scholars as well as students of different universities across the country as well as foreign universities.